बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित से अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2.1, 2.2 को हल कर लिया था। आज हम 2.3 को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो भाग देने हैं उसके हमें 5 भाग दिए गए हैं, यानी 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया है हमें x + 1, दूसरा दिया है x - 1/2, तीसरा दिया है x और चौथा दिया है x + 5 और x + पाई, और पांचवा दिया है आपको 5 + 2x। ठीक है, बारी बारी से हमें इसे हल करना है। बच्चों, इस सवाल को हल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम भागफल विधि से कर सकते हैं इसको, दूसरा शेषफल प्रमेय के आधार पर। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न दिया है हमें, यानी कि px जो है वो दिया है हमें बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, इसको हमें, ये जो दिया गया है px, इसके लिए हमें भाजक दिए गए हैं, यानी कि gx दिए गए हैं। देखिए, gx किसको कहते हैं? gx कहते हैं जिसका हमें भाग देना होता है। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उसे gx कहते हैं। तो देखिए, gx के लिए हमें यहाँ पर 5 पार्ट दिए गए हैं। अभी आपने प्रश्न में भी देखे थे, फिर भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। पहला भाग दिया है हमें x + 1, दूसरा भाग दिया है हमें x - 1/2, तीसरा भाग दिया है हमें x, और चौथा दिया है हमें x + पाई। क्या दिया है? x + पाई। और पांचवा जो अंतिम है वो हमें दिया गया है 5x और 5 + 2x। तो बच्चों, ये सभी gx कहलाते हैं। gx का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। जिससे हमें भाग देना है px में, यानी बहुपद में जिसका हम भाग देंगे वो gx कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें gx क्या दिया है? gx दिया है, सबसे पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। gx दिया है हमें बराबर x + 1। अब आप देखिए, इसको पहले हम इस प्रश्न को भागफल विधि से करके देखते हैं। तो भागफल विधि का मतलब एक आप जानते हैं, इस प्रकार से भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, जिसमें हम gx क्या लिखेंगे? x + 1। और px क्या है हमारा? px हमें दिया गया है x³ + 3x² + 3x और +1। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसमें ये जो आप ये संख्या देख रहे हैं, ये जो पद दिखाई दे रहा है आपको, आप सबसे पहले इस पर नज़र डालिए। हम यहाँ ऐसी क्या लें, ऐसा क्या लें हम कि हमें ये प्राप्त हो? तो देखिए, ये x है, और यहाँ अगर हम x² लेते हैं, क्या लेते हैं? x² लेते हैं, तो x² को अगर हम x से गुणा करेंगे, क्योंकि भाजक और भागफल दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो भाज्य जाता है। तो x² को अगर हम x से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x³ आता है। ठीक है, अब ये दूसरा पद है इसका, इसे देख लेते हैं। एक को अगर हम x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? x ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप चिन्ह पर भी ध्यान दें, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए प्लस लगाएंगे पहले। और एक को अगर हम x² से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x² आता है। ठीक है, अब इसे हम घटाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, घटाते समय आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो देखिए, ये प्लस है, इसे हम माइनस कर देंगे, ये प्लस है, इसे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, या x³ से x³, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? 3x² में से अगर हम एक x² कम करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? 2x²। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है? 3x²। ठीक है, अब ये हो गया। अब बाकी जो शेष पद बचे हैं, ये इन्हें हम सीधा यहाँ पर ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, यानी 3x + 1 को हमने नीचे ले लिया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ इसकी तुलना करी थी, इसी प्रकार से हमें इसकी तुलना करनी है। तो देखिए, ऐसा हम क्या लें? यहाँ सबसे पहले तो आप देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तभी जाके यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्लस लगा लें। उसके बाद देखिए, 2 है, 2x तब आ सकते हैं जब हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे x को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक है, अब ये है x² और ये है 1x,
यानी कि एक x लेंगे हम यहाँ पर। तो अब 2x को अगर हम x से गुणा करते हैं तो देखिए 2 का तो 2 हो गया, और x का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लगा दिया हमने। अब क्या है, 2x को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। फिर आपको घटाना है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ आप घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3x में से अगर आप माइनस के 2x कम करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा, और ऊपर से आप +1 को नीचे उतार लें, ठीक है। अब यहाँ x + 1 है और यहाँ भी x + 1 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर मान में कोई फ़र्क नहीं आता, वो संख्या है आपकी 1। यहाँ हम प्लस में 1 रखेंगे। अब 1 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो x + 1 आता है। घटाएंगे ये माइनस ये माइनस, ये कट गए, माइनस प्लस के यह भी कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भागफल से। अब हम इसे करते हैं शेषफल प्रमेय से। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शेषफल प्रमेय द्वारा, ठीक है। ये तो क्या था आपका, ये था भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि द्वारा, ठीक है। अब हम इसे यहाँ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप शून्य ज्ञात करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि px = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ gx करना है हमको, gx = 0 करना है। तो देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, x है, ठीक है, x + 1 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, x + 1 = 0 कर दिया। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, x बराबर, अब ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका x = -1 आ गया। अब आपको जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में आपको x के स्थान पर क्या रखना है, -1। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। px = x³ + 3x² + 3x, ठीक है, और प्लस में 1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, p - 1, x के स्थान पर -1 कर दिया, बराबर -1³ प्लस के बाद 3 है, 3 किया, और -1 का स्क्वायर। देखिए 3 का 3 ले लिया, x को मान जो है हमने ब्रैकेट में कर दिया और उसके स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 का 3 गुणा x के स्थान पर -1 और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हल कर लेते हैं इसको। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, लेकिन माइनस माइनस के दोनों हो जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और प्लस का 1 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये -1 है और ये प्लस के 3 है, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -3 और प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस प्लस को जोड़ना घटाना करना है हमको। तो देखिए 3 प्लस के 1 प्लस का कितने हो गए, 4, 3 माइनस के 1 माइनस का कितना हो गया, -4, ठीक है। अब -4 में से 4 गए तो आपके पास क्या बचेगा, 0। तो देखिए यहाँ भी आपका शेषफल 0 और यहाँ भी आपका शेषफल 0। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ हल हो जाता है। अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग। बच्चों दूसरे भाग को अब हम भाग विधि से नहीं करेंगे, क्योंकि सारे सवाल आप भाग विधि से कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि से ना करके अब हम इसको शेषफल प्रमेय के आधार पर ही करेंगे। क्योंकि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, शेषफल ज्ञात करना है हमको, और वो हम शेषफल प्रमेय से ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला भाग। देखिए दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, दूसरे पार्ट में हमें दिया है x - 1/2, ये दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, px क्या करेंगे हम, देखिए इसका पहले शून्य ज्ञात करेंगे, का शून्य करेंगे, शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर, ये माइनस का जो
1/2 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से कर रहे हैं इसको, देखिए यहाँ आप ध्यान से सुन लीजिए। x माइनस 1/2 बराबर 0, 0 किया हमने। तो अब ये हमारा कैसे आया, ये हमारा इस प्रकार से आता है। तो x बराबर, अब 1/2 है वो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप पिछले सवालों में खूब कर चुके हैं, बता दिया भी है आपको, अब आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अब लेते हैं हमारा px। हमारा px क्या है, px बराबर है हमारा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए p माइनस 1/2, ओ सॉरी प्लस का ये 1/2 बराबर, अब जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है उस जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। तो देखिए 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1/2 और प्लस में 1। ठीक है, आप देख लो जहाँ भी x है उस जगह पर हमने क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। ठीक है, देखिए आगे 1/2 का क्यूब करेंगे, ये क्यूब है, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया गुणा 3। ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 1/2 और प्लस में 1। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखिए 1/8 का 1/8 प्लस 3, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 को गुणा 1 से किया तो 3 और 4 का 4 प्लस 3 को गुणा 1 से किया तो 3 और बटा 2 और प्लस में 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 4 2 इनका हम एलसीएम लेंगे। आप इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 8। 8 में हम 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो 1 बार भाग जाने पर हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे, 4 का भाग दिया 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 2 का भाग 4 बार गया, 4 को 3 से गुणा किया 12 हो गए। और उसके बाद में प्लस 1 का भाग 8 बार गया और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8। सबको जोड़ दीजिए। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 12 और 8 20, 6 26 और 1 27, 27/8 ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका भाग 3। देखिए भाग 3 में हमें दिया है केवल x दिया है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x के साथ x बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपका px क्या है, px बराबर वही होगा आपका x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p0 बराबर 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस में 1। ठीक है, बराबर 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 3 से गुणा किया तो 0 प्लस 0 को 3 से गुणा किया तो 0 और प्लस में 1। ठीक है, तो सब कुछ को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा केवल 1। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लेते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में हमें क्या दिया है, x प्लस पाई। शून्य क्या होगा, x प्लस पाई का शून्य करते हैं तो देखिए x प्लस पाई बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x है, x बराबर माइनस पाई हो गया।
अब जहाँ भी आपको x नज़र आता है उसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, माइनस पाई लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस में 1। ठीक है, अब आपका क्या है यहाँ पर, पी एक्स के लिए मान क्या आया है, शून्य क्या है हमारा, माइनस पाई। तो देखिए माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया, एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए, यहाँ पाई जो है इससे हमारा जो सिस्टम है, आप संख्या तो ये है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा के सीधा इसी प्रकार से रखेंगे। देखिए पूरा सॉल्व करता हूँ आपके सामने, देखिए आप इसको, बराबर, ये छोड़ो, बराबर माइनस पाई क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब माइनस पाई होगा, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, प्लस का 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, और आगे ये भी इसी प्रकार से प्लस में, वो सॉरी माइनस में, माइनस होगा क्योंकि अंदर माइनस है, माइनस 3 पाई और प्लस में 1। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से आगे हल नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि यही इसका शेषफल है। ठीक है, हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यही शेषफल है। इसमें जैसे हमने एक शेषफल ज्ञात किया है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन हमारी आगे चली थी, इसमें हमारी कैलकुलेशन आगे नहीं चलेगी, इसलिए इसमें यही इसका शेषफल हो। देखिए अब देखते हैं हम इसका पाँचवा भाग। पाँचवें भाग में हमें क्या दिया है, पाँचवें भाग में दिया है हमें 5 प्लस 2x, 5 यानी 5 प्लस 2x दिया गया है। ठीक है, ये हमारा gx है, और px क्या दिया है, px वही है, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। अब सबसे पहले हम इसका शून्य कर लेते हैं। तो देखिए बहुपद के लिए शून्य क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2x बराबर 0, 2x बराबर -5, 2x बराबर, ये प्लस का 5 था, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 बटे, ये गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये फाइनल आ जाता है, x बराबर क्या आ जाता है, -5 बटे 2। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, p -5 बटे 2 बराबर, जहाँ भी आपको x दिखाई देता है उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, -5 बटे 2। तो देखिए -5 बटे 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 बटे 2 और प्लस में 1। सॉल्व करेंगे इसको, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, लेकिन प्लस प्लस और माइनस 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 3 बार है, तो एक बार माइनस को माइनस से किया प्लस, और दूसरी बार जब प्लस को माइनस से किया तो माइनस का 125 बटे 2 का क्यूब कितना होगा, 8। अब देखिए यहाँ प्लस क्यों लगाया मैंने प्लस, क्योंकि 5 ये स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4। ठीक है, आगे चलिए, फिर 3, यहाँ क्या होगा, माइनस है ये, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहीं पर, ये हो जाएगा आपका 15 और 2 का 2। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा और प्लस में आपका 1। आगे देखिए
-1/25/8, 25 दिया 75/4 और -15/2 और प्लस में 1। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं 8, 4 और 2, इसके नीचे भी आप 1 मान लो और यहाँ इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया 8, 8 में 8 का भाग दिया 1 बार गया, 1 को 125 से गुणा करेंगे तो माइनस का 125, 4 का भाग 2 बार गया, 2 को 75 से गुणा करेंगे 150, 2 का भाग 4 बार गया, 4 को -15 से गुणा करेंगे तो -60 और प्लस 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, सबको जोड़ लो घटा लो। देखिए 125 और 60 माइनस के हैं, 185 हो गए। कितने हो गए आपके 185 माइनस के, और प्लस के कितने हो गए 150 और 8 यानी 158। घटा लीजिए, आपके 27 बचेंगे। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 27/8। ये आपका शेषफल है और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपका ये 5वां भाग यहाँ समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न संख्या 2 में px क्या है, px है px बराबर x³ - ax² प्लस 6x और माइनस का a माइनस का क्या है a। बच्चों हम यहाँ पर a को एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं और इसका जो gx दिया है यानी कि जो भाजक दिया है इसका, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको gx जो दिया गया है वो क्या दिया गया है हमें x - a दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका शून्य ज्ञात कर लीजिए। देखिए x - a बराबर 0, तो x बराबर a हो गया आपका। क्या हो गया a हो गया। यह माइनस का था, इधर जाएगा तो ये प्लस का, क्योंकि हम इसको वास्तविक संख्या मानकर कर रहे हैं। अब जहाँ भी आपको इस px में देखिए pa x के स्थान पर a ले लिया। अब जहाँ भी आपको a दिखाई देता है वो x दिखाई देता है, उसके जगह पर आप क्या लिख देंगे, आप a लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a और माइनस का a। समझ में आ गया। आप देख लीजिए जहाँ यहाँ x था ये x हो गया, यहाँ x² था ये a² हो गया, यहाँ x³ था ये a³ हो गया। आगे देखिए बराबर a³ क्या हो जाएगा a³ माइनस a² a² और a² को a से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका a³ प्लस 6 को इसे किया तो 6a और माइनस का a। अब देखिए ये प्लस का a³ है, ये माइनस का a³ है, ये तो यहीं पर कट गए। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचता है 6a माइनस a। अब 6a में से एक a आप कम करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 5a। ठीक है, ये 5a आपका शेषफल है। क्या है ये शेषफल हो गया। यही हमें ज्ञात करना था। आप इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से करोगे तब भी आपका यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। देखिए बच्चों प्रश्न आपने देख लिया है। यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस प्रश्न को करने से पहले यहाँ एक वाक्य नोट करेंगे, यानी कि ये जो हमारा प्रश्न है तीसरा, इसके लिए हम एक कथन लिखेंगे। वो कथन क्या लिखेंगे, यदि gx का px में भाग देने पर यदि शेषफल बराबर शून्य, शेषफल बराबर शून्य हो जाता है या आ जाता है, तो
जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, अन्यथा 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 से मतलब समझ रहे हैं आप, यदि शेषफल जीरो नहीं होता है, यदि शेषफल जीरो नहीं होता है तो अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। ये हमें कथन याद रखना है, क्योंकि अब से पहले हम क्या करते आ रहे हैं, शेषफल जब जीरो हो जाता है तो ही उसको शून्यक, तभी तो शून्यक कहते हैं उसको। अब हमने कईयों के शून्यक देखे हैं, लेकिन उसमें शेषफल बच जाता है, और शेषफल जब बचता है तो पूरा पूरा भाग कहाँ जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है तो गुणनखंड नहीं कहलाता। समझ गए आप? जैसे हमने पहले भाग को किया था वो उसमें शून्यक जीरो था, जो जीरो ही शेषफल आया था, तो इस प्रकार से हमको करना है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें हमें पी एक्स क्या दिया है, आप सबसे पहले ये देखें, पी एक्स दिया है हमें, पी एक्स बराबर 3x³ + 7x दिया है, और जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स हमें दिया है 7 + 3x, ये दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप शून्य ज्ञात कर लीजिए, यानी कि 7 + 3x = 0, और 3x = -7, और x = -7/3। क्या आ गया आपका, -7/3, ये आ गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें x दिखाई देता है उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, -7/3। तो देखिए p -7/3 बराबर 3 × -7/3 का क्यूब और +7 × -7/3, ये हो गया। अब देखिए 3 का 3 गुना 7 का कितना होगा, 7 × 7 = 49, और 49 को फिर 7 से गुना किया तो हमारा आता है 9 × 7 = 63, यानी कि 343 हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, 100 को 36, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है भाई, 27 हो गया। अब +7 को 7 से किया 49, और 3 का 3, लेकिन अभी यहाँ माइनस है, या फिर सीधा कर लीजिए माइनस प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं हम, दो बार कौन करेगा। ठीक है, इसको हमने माइनस कर लिया। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये जो 3 है इससे हम इसको काट देते हैं, 27 को 9 बार। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली यहाँ क्या बचा, यह हमारे पास फाइनली बचेगा 343/9। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक चीज़ छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस में है, तो देखिए माइनस का है तो ये 3, तो इसको काट दिया, लेकिन एक बचा है, एक को हम अगर माइनस के 343 से गुणा करते हैं तो यहाँ हमारा माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद में आप यहाँ इसको गुणा करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ हमारा आएगा -49/3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम कर लेते हैं इनका, एलसीएम लिया, कितना हो गया, 9। ठीक है, यहाँ तो माइनस का 343 आपका आएगा ही, यहाँ भाग दिया आपने, 3 बार गया, 3 को आपने गुणा किया 49 से, तो देखिए 3 को 49 से 9 × 27, और 3 × 4 = 12, और 2 = 14, 147, ये हो गए। अब दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों ही माइनस के होने के कारण क्या कि एक साथ जुड़ जाएंगे। तो देखिए 7 × 3 = 10, 4 × 4 = 8, और 1 = 9, और 3 और 1 = 4, 490, और बटे में 9, दोनों माइनस के थे इसलिए यहाँ पर माइनस का 490/9, ये आपका शेषफल आता है। अब शेषफल ये जब आपका आ गया है तो जीरो तो हुआ ही नहीं, जीरो नहीं होने के कारण अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इधर लिखता हूँ, देखिए
शेषफल p -7/3 बराबर नहीं है 0 के। मैंने कहा था ना, शून्यक जब तक 0 नहीं हो जाता है gx और या px, जब तक उसका मान 0 नहीं हो जाता है शेषफल, तब वो क्या नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। अतः अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 7 + 3x क्यूब प्लस क्या था 7x का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। इस तरह बच्चों हमारा ये तीसरा प्रश्न यहाँ समाप्त होता है और इस तीसरे प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 2.3 यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये तीनों ही प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।